बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। जी व्यूअर्स, इंग्लिश की बुक क्लास 3 सिंगल नेशनल करिकुलम, इसमें आज हम इसका सबसे पहला चैप्टर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम उस चैप्टर की ट्रांसलेशन सीखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। जी बच्चों, हमारे यूनिट 1 का नेम है ऑल आर वेलकम, सबको खुश आमदीद। अब इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या चीज़ें सीख सकेंगे। इसमें हमें टेक्स्ट आएगा, इबारत को पढ़ना आएगा तस्वीर के ज़रिए, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी स्पीकिंग की। हम इसमें लेटर सी और जी के सॉफ्ट जो पहलू है उसे हम समझेंगे, और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ कन्वर्सेशन होगी, इंटरेक्शन है जी दो ग्रुप्स के दरमियान, ये हम लोग सीखेंगे। तो ये जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए आपने देखे हैं द पिक्चर्स बिलो शो स्टूडेंट्स स्टडिंग इन डिफरेंट क्लासरूम्स। एक ये भी क्लासरूम है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ये क्लासरूम है, एक ये क्लासरूम है और एक ये क्लासरूम है। मुख्तलिफ क्लासरूम्स हैं जहाँ पर बच्चे मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया जी। लेट्स टॉक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अब हमने इसको पढ़ना है और इसकी अमली मशक करनी है। टीचर, उस्ताद या उस्तानी कहती हैं जी, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू टू द न्यू क्लास। जब बच्चे नए क्लास में आते हैं तो उन्हें खुशामदीद करने के लिए उस्ताद कहते हैं कि मैं आप लोगों को अपनी क्लासरूम में खुशामदीद कहती हूँ या कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स का आगे जवाब क्या होना चाहिए बच्चों? थैंक यू टीचर, आपका शुक्रिया टीचर। टीचर, आई फील वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल, आप सबको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आर यू रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। अब चूंकि नई क्लास है तो उस्ताद साहिबा या उस्तानी साहिबा पूछ रही हैं कि क्या आप नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हैं। तो स्टूडेंट्स कहते हैं यस टीचर वी आर। अब यहाँ पर बच्चे, ये जो साइन है ना, ये बता रहा है कि बच्चे जो है ना वो भी बड़े पुरजोश हैं, बड़े खुश हैं। टीचर, लुक अराउंड, इधर उधर देखते हुए, आई हैव डेकोरेटेड द रूम विद अ वैरायटी ऑफ थिंग्स फॉर यू। मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मैंने क्लासरूम को सजाया है। विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, तो क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो स्टूडेंट्स, मैनी आंसर्स, बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं। चार्ट्स, हमें चार्ट्स पसंद आए हैं। फ्लावर्स, फूल पसंद आए हैं। पोस्टर्स पसंद आए हैं। अ मैप, एक नक्शा भी पसंद आया। पोइम्स, जो नज़में लिखी गई हैं वो पसंद आई हैं। टाइम टेबल, ठीक है जी, निज़ाम और औकात जिसे कहते हैं। प्लांट्स, पौधे, क्लास रूल्स, ये बड़ी अहम बात है जी कि क्लासरूम में, क्लास के अंदर जो रूल्स होते हैं क्लास में बैठने के, गुफ्तगू करने के, वो भी लिखे हुए हैं, ETC वगैरह एटसेट्रा इसे बोलते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ख़ास तौर पर जो आपने मतलब जवाब देने हैं वो आपको प्रैक्टिस हो, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें, ताकि जब भी आपके मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम आपसे ये सवाल करें तो आप उनका दुरुस्त जवाब दे सकें। आगे बढ़ते हैं बच्चों जी। तो चैप्टर में हमारा जो आज का चैप्टर है वो है जी, माई फर्स्ट डे इन क्लास 3 या 3, माई स्पीच। मेरा पहला दिन है जी क्लास 3 में और मेरी तकरीर। अच्छा जी, अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम दो क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब आपके मोहतरम मुअज़्ज़म उस्ताद आपसे पूछेंगे
कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो बच्चों आप लोगों ने बताना है। आप में से कुछ बच्चों का मैथमेटिक्स होगा, कुछ का साइंस होगा, कुछ का इंग्लिश भी होगा। तो इस तरह आपने जवाब देना है जी, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ उर्दू, वो जो भी आपका बच्चों फेवरेट सब्जेक्ट होगा। तो चूंकि ये इंग्लिश की क्लास है तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। डू यू लाइक योर स्कूल? क्या आप अपने स्कूल को पसंद करते हैं? गिव रीजंस। हाँ जी, वजूहात बताने। तो क्या वजह है आपके स्कूल को पसंद करने की? क्या वजह है, क्यों आप स्कूल को पसंद करते हैं? उसकी क्या आपको खसूसियत है, क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है? अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू करने लगे हैं। हेलो एवरीवन, ठीक है जी। यहाँ पर आप कहेंगे जी सबको अपनी तरफ मुखातिब करते हुए जी, हेलो एवरीवन, टुडे इज़ माय फर्स्ट डे इन क्लास थर्ड। आज मेरा तीसरी क्लास में पहला दिन है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ऑल माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, मेरे तमाम दोस्त भी बहुत खुश हैं। माई नेम इज़ डैश। अब बच्चों यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ अब्दुल्ला। तो माई नेम इज़ अब्दुल्ला, आई लाइक टू स्पीक विद माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश। मैं अपने दोस्तों के साथ अंग्रेज़ी बोलना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू स्पीक, मैं बोलना पसंद करता हूँ, विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, इन इंग्लिश, यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान में मैं अपने दोस्तों के साथ बोलना पसंद करता हूँ। माई टीचर्स हेल्प मी टू लर्न थ्रू गेम्स एंड एक्टिविटीज़। मेरे असातिज़ा कराम मेरी मदद करते हैं, टू लर्न, सीखने में। मेरे असातिज़ा कराम सीखने में मेरी मदद करते हैं, थ्रू गेम्स, खेलों के ज़रिए, एंड एक्टिविटीज़, और सरगर्मियों के ज़रिए। तो मेरे असातिज़ा कराम मेरी सीखने में मदद करते हैं खेलों और सरगर्मियों के ज़रिए। I know some poems and I love to sing these with my friends. तो मैं कुछ नज़में भी जानता हूँ, ये जानती हूँ, और वो मैं अपने दोस्तों के साथ गुनगुनाना पसंद करता हूँ। या मुझे अपने दोस्तों के साथ वो मुझे जो नज़में आती हैं वो गुनगुनाना पसंद करता हूँ। आई कम टू स्कूल। अच्छा, यहाँ पर आपके जहन में ये आएगा कि सिंग क्यों आया है। तो बच्चों नज़म जो होती है ना, पोइम, उसे गाया जाता है, इसलिए उसे सिंग का इस्तेमाल किया जाए। आई कम टू स्कूल एवरी डे टू लर्न न्यू थिंग्स। तो एक तो रोज़ स्कूल जाना चाहिए। वो कहते हैं जी मैं स्कूल जो है हर रोज़ आता हूँ नई चीज़ें सीखने के लिए। इट्स फन टू लर्न, सीखना बहुत मज़ा देता है, बड़ा लुत्फ मिलता है। एंड प्ले, और खेलना इन स्कूल। सीखना और खेलना, स्कूल में सीखना और खेलना बहुत लुत्फ फराहम करता है। देयर आर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन माई क्लासरूम। जी, मेरी क्लासरूम में लड़के और लड़कियां हैं। वी लिसन टू आवर टीचर्स, हम अपने असातिज़ा कराम को सुनते हैं। देयर आर अ फ्यू रूल्स फॉर द क्लासरूम। जी बच्चों, अब ये चीज़ बहुत अहम है, हमें पता होना चाहिए कि क्लासरूम के चंद एक रूल्स, कवानीन होते हैं जिनकी हमने पासदारी करनी होती है, जिनका हमने ख्याल करना होता है। माई टीचर हैज़ मेड अ पोस्टर शोइंग क्लासरूम रूल्स। मेरे उस्ताद जो हैं उन्होंने एक पोस्टर बनाया है जो क्लासरूम के रूल्स, कवानीन को बयान करता है, सो दैट वी कुड फॉलो देम, ताकि हम उनकी पैरवी कर सकें, मतलब उन कवानीन, उन रूल्स को हम फॉलो कर सकें। तो बच्चों ये एक पोस्टर था जो उस्ताद साहब ने क्लासरूम में लगाया हुआ था। तो यहाँ पर अब्दुल्ला, चूँकि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप अपना नाम लिखेंगे। वो स्पीच करते हुए कह रहे हैं कि हमारी क्लास में लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं, ठीक है जी, बहुत मज़ा आता है सीखने का, पढ़ने का, और हमारे असातिज़ा कराम जो हैं वो हमें पढ़ाते हैं। मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं उन्होंने एक पोस्टर बनाया है क्लासरूम में जिसमें कवानीन बयान किए गए। तो बच्चों एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं क्लास रूल्स कौन से होते हैं। लिसन व्हेन अदर्स आर टॉकिंग। सबसे अहम बात, जब कोई असातिज़ा कराम पढ़ा रहे हैं आपने उन्हें सुनना है, गौर से सुनना है।
कोई आपके दोस्त बात कर रहे हैं तब भी आपने गौर से सुनना है, यानी कि जब भी कोई बोल रहा हो आपने उसको तवज्जो से सुनना है। सबसे पहला रूल, फॉलो डायरेक्शंस। अब असातिज़ा कराम ने अगर कहा जी ओपन योर बुक, तो आपने किताब ओपन करनी है। वो आपको कहते हैं सिट डाउन, आपने बैठ जाना है। वो आपको कहें स्टैंड अप, आप खड़े हो जाएंगे। तो उनके अहकामात को आपने ज़रूर मानना है। कीप हैंड्स, फीट एंड ऑब्जेक्ट्स टू योर सेल्फ। ठीक है जी, अपने हाथ, पाँव और चीज़ों को अपने पास ही तक महदूद रखना जी। नंबर 4 है जी वर्क क्वाइटली एंड डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स। खामोशी से काम करना है और दूसरों को तंग नहीं करना। नंबर 5, शो रिस्पेक्ट फॉर स्कूल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। स्कूल के लिए इज्जत का इजहार करना है और उसे ज़ाती मलकियत समझना है। अपनी चीज़ समझेंगे तो आप उसका ख्याल करेंगे, फूलों के गमलों को नहीं तोड़ेंगे, डेस्क को ख़राब नहीं करेंगे, दीवारों पर नहीं लिखेंगे, बहुत एहतियात करेंगे। वर्क एंड प्ले इन अ सेफ मैनर। लिखना भी महफूज अंदाज में है और खेलना भी महफूज अंदाज में। ऐसा खेल नहीं खेलना जिसमें दूसरों को प्रॉब्लम हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों जी। अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज टू कीप आवर क्लासरूम क्लीन। ये देखें जी, ये एक पोस्टर बना हुआ है। इसमें सबसे अहम रूल जो है वो है जी अपनी क्लासरूम को साफ सुथरा रखना। द थिंग्स वी नीड आर, अब जो चीज़ें हमें करना होंगी वो क्या है जी? ब्रश करना है, अ मोप झाड़ू देना है, अ वाटर बकेट जिसमें एक पानी की बाल्टी हो, अ डस्टर एक डस्टर हो, लिक्विड सोप, लिक्विड माया हालत में साबुन हो, एंड अ साइन बोर्ड, और एक साइन बोर्ड हो टू शो, ये दिखाने के लिए इफ़ द फ्लोर इज़ वेट। अब अगर फर्श गीला होता है ना तो बच्चों को तो नहीं पता होता, वो भागते खेलते हुए गिर सकते हैं। तो वहाँ पर एक बोर्ड होना चाहिए जिसके ऊपर लिखा हो कि द फ्लोर इज़ वेट, ताकि बच्चे या गुजरने वाले ध्यान से। दिस हैबिट विल हेल्प अस टू कीप आवर स्कूल एंड होम क्लीन। अब इन चीज़ों को अगर हम ख्याल करेंगे तो हम अपने घर को, अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखेंगे। तो बच्चों आपने अपने घर में भी ख्याल करना है, सफाई में वालदा का साथ देना है, और स्कूल में भी दोस्तों के साथ ख्याल करना है कि आपका जो क्लासरूम है वो गंदा ना हो। इन दिस वे, इस तरह वी विल ऑलवेज बी हेल्थी एंड हैप्पी। अब जब क्लासरूम साफ सुथरा होगा, इन्वायरमेंट क्लीन होगा, तो हम एक तो सेहतमंद रहेंगे और खुश रहेंगे। सफाई जो है ना बच्चों, वो निस्फ ईमान है, यानी कि हमें पाकीज़गी हासिल होती है। सफाई से हम अपने आप को सेहतमंद महसूस करते हैं। अच्छा बच्चों, स्टे हैप्पी एंड फॉलो रूल्स, ये उस चार्ट के सबसे नीचे लिखा हुआ है कि खुश रहें और कवानीन की पासदारी करें। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, वाइल रीडिंग में है जी, डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू योर स्पीच। अब इसमें अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मतलब ये कि आप बता दें कि माई क्लास फेलोज आर वेरी ओबीडियंट, वेरी पंक्चुअल, ये भी आप कह सकते हैं। उनकी भी मतलब आप बता सकते हैं कि वो भी टाइम के पाबंद हैं। उसके अलावा वी ऑल आर वेरी ओबीडियंट, ये कह लें। वी वर्क वेरी हार्ड, आप ये कह सकते हैं। और वी रिस्पेक्ट आवर टीचर या टीचर्स, ये कह सकते हैं। इस तरह यानी कि आप अगर मज़ीद अपनी स्पीच को बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पोस्ट रीडिंग में है, देयर आर 3 पैराग्राफ्स इन द स्पीच। अब इस तकरीर में 3 पैराग्राफ हैं। विच वन डू यू लाइक द मोस्ट। आपने बताना है कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया, आपको कौन सा लगा कि ये वाला पैराग्राफ ज़्यादा अच्छा है। नेम 2 रूल्स फॉर योर क्लासरूम विच यू विल ऑलवेज फॉलो। तो जितने भी रूल्स यहाँ पर बयान किए गए हैं, आपने 2 रूल्स बताने हैं जो आप क्लासरूम में फॉलो करते हों। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से मुझे भी बता दें कमेंट सेक्शन में कि कौन से रूल्स हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों हमारी ट्रांसलेशन इस चैप्टर की फर्स्ट डे इन क्लास 3 और माई स्पीच इख्तिताम पजीर होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, असातिज़ा कराम का एहतराम करें, वालिदैन का एहतराम करें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।